दोस्तों क्या होगा अगर आपके अंदर बेइंतहा ताकत आ जाए और एक ही दिन में तुम एक नॉर्मल इंसान से सुपर ह्यूमन बन जाओ। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में एंजो नाम के एक आदमी के साथ। जब वो एक न्यूक्लियर वेस्ट में गिर जाता है इससे उसे बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं, लेकिन बाद में वो इन पावर्स का किस तरह से इस्तेमाल करता है चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से, जिसका नाम है दे कॉल मी जीग। इसके बाद हमने एनजे जिगोटे को देखा जो कि रोम में रहने वाला एक साधारण सा चोर था जो कि अक्सर ही छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। अब अगले सीन में हमने उसे पुलिस से बचकर एक घड़ी चुराकर भागते हुए देखा। अब पुलिस से बचने के लिए ही वो नदी में कूदकर एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया ताकि वो पुलिस की नजर से बच जाए। खैर पुलिस के वहां से जाने के बाद वो ऊपर चढ़ने के लिए नदी में पड़े एक बैरल पर पैर रखता है। जब उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी तो बैरल के टूटने से उसका पूरा शरीर उस बैरल के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव वेस्ट में डूब गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से खुद को संभाल कर अपने घर जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से एक अजीब सा काला टार बाहर आ रहा था और घर जाकर भी उसे इसी तरह के काले टार की उल्टियां हुई और भयंकर खांसी भी हो रही थी। लेकिन अगली सुबह जब वो उठा तो उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। इसके बाद वो अपने पड़ोसियों से और बाद में अपने गैंग मेंबर सर्जियो से जाकर मिला ताकि वो उस घड़ी को बेच पाए। और सर्जियो फेबियो नाम के एक गुंडे के लिए काम करता था जो कि इतना गधा था कि उसने एक बार अपने आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो गलत रंग का फोन ले आया था। उधर सर्जियो ने एनजीओ से उस घड़ी को 100 यूरो में खरीद लिया और फिर अपने साथ एक ड्रग डील में चलने के लिए कहा। अब उसे पैसे मोटे मिल रहे थे इसलिए वो भी जाने को तैयार हो गया। जब एनजीओ सर्जियो के घर उस डील का सामान लेने पहुंचे तो यहाँ पर एनजीओ पहली बार सर्जियो की बेटी एलिसिया से मिला। ये लड़की थोड़ी पागल सी थी, इसने कई सारी बच्चों वाली ड्राइंग्स बनाकर दीवार पर चिपका रखी थी। वो एनजीओ को स्टील जी नाम के एक एनीमे के बारे में बताने लगी। उसका ऐसा मानना था कि एक दिन उसका हीरो जीग उसे बचाने जरूर आएगा। रास्ते में सर्जियो ने एनजीओ को बताया कि एलिसिया की माँ की डेथ के बाद उसके दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ा। वो दिमाग से हल्की हो गई और इस दुनिया से पूरी तरह से कट गई और इसके बाद से वो पूरा दिन सिर्फ कार्टून्स ही देखती रहती है। और रास्ते में से ये लोग 2 और ड्रग न्यूज को अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान बिल्डिंग के पास ले आए। और ये ड्रग न्यूज वो होते हैं जिनके पेट में सर्जरी करके ड्रग्स के पैकेट डाले जाते हैं ताकि पुलिस को इस स्कैम की कोई भी भनक ना लग पाए। लेकिन इनमें से एक आदमी के पेट में ड्रग का पैकेट फट जाता है और उसके ओवरडोज की वजह से उसकी जान चली गई, जिसके बाद उसके भाई ने इसमें सर्जियो की गलती मानकर उसे कई गोलियां मारी। लेकिन मरने से पहले सर्जियो ने उस लड़के का सर दीवार में मार मार कर अपना बदला ले लिया। लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते वक्त उसने एनजीओ को भी गोली मार दी और वो लड़खड़ाते हुए बिल्डिंग से नीचे आ गिरा। अब क्योंकि एक आम इंसान इतनी ऊपर से नीचे कंक्रीट पर गिरकर बच नहीं सकता, लेकिन एनजीओ बच गया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उठ खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। दूसरी तरफ फेबी और उसके लोग एक क्लब में नुंजिया लो कोसिमो के साथ थे। नुंजिया सबसे बड़े ड्रग कार्टेल की बॉस थी। उसने फेबियो से ड्रग के बारे में पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि सब बढ़िया रहा, क्योंकि अगर उसने बता दिया कि उसके ड्रग्स की बैंड बच चुकी है तो वो मारा जाएगा। उधर जब एनजीओ घर लौटा तो एलिसिया उससे अपने फादर के बारे में पता करने लगी, लेकिन उसे कोई भी जवाब ना देकर अपने फ्लैट के अंदर चला गया। लेकिन उसके जवाब ना देने के बावजूद भी एलिसिया उसके फ्लैट का दरवाजा खटखटाती रही। अब इस चीज से तंग आकर एनजीओ ने गुस्से में दरवाजे पर घूंसा मारा जो कि दरवाजे के आर पार निकल गया। ये देखकर वो हैरान हो गया कि अबे ये कैसे हो गया। जिसके बाद उसने अपनी अलमारी को धक्का मारा जिससे वो अलमारी तेजी से दीवार पर जाकर चिपक गई। अब वो समझ गया था कि उस रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। लेकिन एक चोर कहाँ सुधरता है, इसीलिए वो उसी रात एक एटीएम मशीन को उखाड़ लाया और उसमें से निकाले हुए पैसों से उसने ढेर सारा अच्छा खाना खरीदा। अब उस ताकत के साथ ही उसके जख्म भी जल्दी हील होने लगे थे। उसके कंधे पर लगी उस गोली का घाव कुछ ही घंटों में ठीक हो चुका था। तो वहीं नीचे फेबी और उसके आदमियों ने एलिसिया से उसके फादर सर्जियो के बारे में पूछताछ शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सर्जियो उनका ड्रग लेकर भाग गया। लेकिन एलिसिया को सच में कुछ नहीं पता था, तो वो चुपचाप डरी सहमी वहीं खड़ी रही। तभी अचानक एनजीओ खिड़की तोड़कर एक मास्क और हुडी पहने उस कमरे में आया। अब अपनी बेशुमार ताकत के चलते उसने इन सारे गुंडों की पल भर में ही चटनी बना दी। गुंडे समझ गए कि वो इससे जीत नहीं सकते, इसलिए वो इसके हाथ जोड़कर निकल लिए यहाँ से। इसके बाद
एंजो एलिसिया को अपने फ्लैट में ले आया ताकि वो सेफ रहे। एलिसिया को लगने लगा कि वो उसका एनीमे वाला हीरो जीग है और आखिरकार इस तरह से वो उसे बचाने आ ही गया। अब उसकी दिमागी कंडीशन को देखते हुए एंजो ने भी उसकी हाँ में हाँ ही मिलाई। दूसरी तरफ फेबियो ने एंजो की एटीएम मशीन चुराने वाली वो वीडियो देख ली जो कि सीसीटीवी फुटेज थी और वो इंटरनेट पर अब वायरल हो रही थी। उसे यकीन हो गया कि ये वही आदमी है जिसने कुछ दिन पहले उनकी धुलाई की थी। तभी फेबियो का राइट हैंड एंटोनियो वहां आया और उसने फेबियो को सलाह दी कि उन्हें नुंजिया के पैसे जल्द से जल्द लोन लेकर उसे दे देने चाहिए। लेकिन फेबियो कहता है कि नहीं बेटा, हम इसकी बजाय एक बैंक की गाड़ी को लूटेंगे और इसकी प्लानिंग इन लोगों ने पहले से ही कर रखी थी। दूसरी तरफ एंजो को भी सर्जियो के डॉक्यूमेंट्स में उसी गाड़ी को लूटने का एक प्लान मिला। अगले दिन फेबियो और उसके बाकी के लोग अपने पूरे हथियारों के साथ उस गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन एंजो ने उनसे पहले ही उस गाड़ी को रोककर सब कुछ लूट लिया। फेबियो ने एंजो पर गोली भी चलाई लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो बचकर यहाँ से भाग गया। अब रात में एंजो और एलिसिया ने एक साथ बैठकर एलिसिया का फेवरेट एनीमे देखा। एंजो जब थोड़ा एलिसिया के करीब आया तो वो डर गई और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। पता लगा कि उसकी बीती हुई जिंदगी में किसी ने उसे सेक्सुअली एब्यूज किया था। खैर अब अगले दिन वो एंजो से बार बार अपने फादर को बचाने का कहने लगी। इसके बाद एंजो से एक बहुत बड़े बंद राइड पार्क में लेकर आया, जिसके बाद एंजो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे इस जगह की राइड दिलाने लगा। दूसरी तरफ फेबियो और एंटोनियो में बहस शुरू हो गई क्योंकि वो फेबियो से कह रहा था कि हमें नुंजिया के पैसे लोन लेकर लौटा देने चाहिए, फिर उसके लिए हमें कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। लेकिन फेबियो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अब फेबियो की बात ना सुनने पर फेबियो ने गुस्से में एंटोनियो पर उसके कुत्ते छोड़ दिए, जिन्होंने कि एंटोनियो को मार डाला। दूसरी तरफ एंजो ने एक बढ़िया मॉल से एलिसिया को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दिलवाई जिसे कि वो हमेशा से चाहती थी। और बाद में एंजो ने एलिसिया को सर्गियो की मौत के बारे में भी बताया। वो कहती है तो तुमने मेरे फादर को बचाया क्यों नहीं। वहीं बैंक से पैसे चोरी होने की खबर हर न्यूज चैनल पर छा गई और एंजो सुपर क्रिमिनल नाम से वायरल हो गया। इसलिए अब फेबियो भी ऐसी ही सुपर ह्यूमन पावर पाना चाहता था। वहीं एंजो से नाराज होकर एलिसिया एक बस में चढ़ गई, लेकिन एंजो ने अपनी पूरी ताकत से उस ट्रैम को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने अंदर आकर एलिसिया से माफी मांगी और एलिसिया भी उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई। लेकिन एंजो ये भूल गया था कि उसने अपनी टोपी और मास्क नहीं पहन रखा है। जब उसने आसपास देखा तो चारों तरफ से लोग उसकी वीडियो शूट कर रहे थे। वो जल्दी से एलिसिया को लेकर यहाँ से दफा हो गया। वहीं दूसरी तरफ कोई भी चारा ना बचने पर अब फेबियो ने अपनी दूसरी डीलर दोस्त से पैसे उधार ले लिए ताकि वो नुंजिया से अपना पीछा छुड़ा ले। और जल्द ही नुंजिया भी अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुँच गई। टाइम पर पैसे ना मिलने पर वो बहुत गुस्सा थी और इसीलिए जल्द ही इन दोनों ग्रुप्स में फाइट हो गई। यहाँ पर भयंकर गोलियां चलने लगी और आखिर में फेबियो और नुंजिया ही जिंदा बचे। अपनी लोकेशन पर पहुंचकर फेबियो ने देखा कि उसके सारे गुंडे लोग मारे जा चुके थे और तभी एंजो की बस को रोकने वाली वीडियो टीवी पर वायरल हो गई। ये देखते ही फेबियो ने उसका चेहरा पहचान लिया और उसे ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ एंजो और एलिसिया भी दूसरे शहर भागने की तैयारी में थे क्योंकि पुलिस को एंजो के हुलिये का पता लग गया था। ये दोनों एक होटल में जाकर रुके जहाँ पर फेबियो अपनी गन के साथ आ पहुंचा और यहाँ आते ही उसने एंजो को ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश कर दिया। जब एंजो की आंख खुली तो फेबियो ने उसे डक टेप से पूरी तरह से बांध दिया था। उसने एलिसिया की जान के बदले उससे उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का राज बताने के लिए उससे कहा। अब एलिसिया की जान बचाने के लिए एंजो उसे नदी किनारे ले आया और पूरी बात समझाई, लेकिन फेबियो को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। बातचीत के दौरान ही नुंजिया भी अपने लोगों के साथ यहाँ आ गई और इन पर अंधाधुंध गोली चलाने लगी और इस गोलीबारी में फेबियो और एलिसिया को बहुत सारी गोलियां लगी। अपना बदला लेने के लिए नुंजिया ने फेबियो के शरीर को जलाकर नदी में फेंक दिया। अपनी आखिरी सांसें ले रही एलिसिया ने एंजो से अपनी ताकत से लोगों की मदद करने के लिए कहा। अब एंजो के शरीर में क्योंकि कितनी भी ताकत थी, लेकिन इस वक्त वो खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। अगले दिन फेबियो पानी से निकला और अब उसके शरीर में भी एंजो की तरह ही सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी थी। इसके बाद वो नुंजिया के अड्डे पर गया और वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला। उसने उन्हें मारते हुए अपनी वीडियो भी बनाई ताकि वो एंजो की तरह ही वायरल हो जाए, क्योंकि पैसा जो कमाना है इन्हें भी यूट्यूब से। खैर दूसरी तरफ एंजो एलिसिया की मौत से इधर उधर मारा धारा फिर रहा था।
तभी वहाँ सड़क पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसे जलती हुई कार से एंजो ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक बच्ची की जान बचा ली। बच्चे की माँ ने एंजो का बहुत एहसान माना। इसके बाद एंजो ने फेबियो को टीवी पर देखा जो कि कह रहा था कि कुछ ही देर में वो बॉम्ब से फ्रांस के सबसे बड़े स्टेडियम को उड़ाने वाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मन है, मजे के लिए ऐसा कर रहा है, वो कोई खास वजह नहीं है इसकी। एंजो स्टेडियम पहुंचा जहां पर हजारों लोग मैच के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पार्किंग में उसे फेबियो भी मिल गया जिसके हाथ में बॉम्ब का रिमोट था। उनमें यहाँ पर एक जोरदार लड़ाई हुई लेकिन फेबियो मौका देखकर स्टेडियम के अंदर भागा। एंजो ने उसका पीछा भी किया लेकिन इससे पहले वो उसे रोक पाता फेबियो ने बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद एंजो बॉम्ब को उठाकर नदी की तरफ भागने लगा ताकि वो बॉम्ब को लोगों से दूर पहुंचा दे। एंजो बॉम्ब को नदी में फेंकने ही वाला था कि तभी फेबियो ने धक्का देकर उससे गिरा दिया। वो बॉम्ब ब्रिज पर ही गिर गया और उसे फटने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। जब बॉम्ब फटने ही वाला था तो एंजो ने बॉम्ब और फेबियो के साथ ब्रिज से नीचे छलांग लगा दी। उस धमाके में फेबियो मारा गया और उसका सर उसके शरीर से अलग होकर बाहर आ गिरा। सबको लगा कि एंजो ने भी इस बॉम्ब धमाके में अपनी जान गंवा दी, लेकिन आखिर में हमने उसे दूर खड़े होकर शहर को देखते हुए देखा जो कि अभी शहर का नया सेवियर होने वाला था। और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी इस फिल्म की कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।